सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को वसुधैव कुटुंबकम की नींव पर खड़ी सनातन धर्म के विशिष्ट त्योहार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम, माता जानकी की आरती उतारकर मानवीय एकता का दिया संदेश। मौसम की मार के चलते फूल माला के किसानों की दिवाली रही इस बार फीकी। किशोर मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा मलिन बस्तियों में अनाज के साथ बांटी गई दीपावली की मिठाइयां। और दीपावली पर सजी पटाखा की दुकान महंगाई की मार के चलते खरीदारी में आई कमी। और अब समाचार विस्तार से। काशी की मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम एवं माता जानकी की आरती उतारकर विश्व को मानवीय एकता और शांति का संदेश दिया। जहां ईरान में मुस्लिम महिलाएं हिजाब से मुक्ति का आंदोलन चला रही हैं और उन्हें गोलियों से भुना जा रहा है, रूस और यूक्रेन युद्धग्रस्त हैं और भारत में जिहाद के नाम पर हिंसा फैलाई जा रही है, ऐसे में काशी की मुस्लिम महिलाओं ने विश्व को मानवीय एकता और शांति का संदेश देने के लिए सृष्टि संचालक भगवान श्री राम एवं जगत जननी माता जानकी की आरती सुभाष भवन इंद्रेश नगर लमही में उतारी। विशाल भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में विश्व प्रसिद्ध मुस्लिम महिलाओं की राम आरती का आयोजन किया गया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर हनुमान चालीसा फेम नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में जुटी हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने उर्दू में रचित श्री राम प्रार्थना एवं श्री राम आरती का गायन किया। सजावटी थाली में मिट्टी के दीपक से प्रभु राम की आरती उतारी गई। प्रभु श्री राम के नाम का उद्घोष हुआ और राम नाम के दीपक से हिंसा और नफरत के अंधकार को दूर करने का संदेश दुनिया को भेजा गया। मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम और जगत माता जानकी से मन्नत मांगी कि ईरान की मुस्लिम महिलाओं को हिजाब की गुलामी से मुक्ति मिले, ईरान के लोग अपने जड़ों की ओर लौटे, मुस्लिम बेटियों को जीने का अधिकार मिले, आदि विश्वेश्वर मंदिर परिसर औरंगजेब के कलंक से मुक्त हो और स्वयंभू ज्योतिर्लिंग पर शीघ्र पूजा अर्चन शुरू हो तथा रूस और यूक्रेन की जंग खत्म हो, दुनिया राम राज्य की ओर बढ़े। भारत भूखंड में रहने वाले सभी भारतीय मूल के लोग अपने जड़ों की ओर लौटे, इसमें रिश्ता मजबूत होगा और एक दूसरे से भावनात्मक संबंध विकसित होगा। विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं रामपंथ के पंथाचार्य डॉक्टर राजीव श्री गुरुजी ने कहा कि पाकिस्तान में लोग बेचैन हैं, अपनी पुरानी जाति की तलाश कर रहे हैं। नफरत और हिंसा पर बना देश टूट जाएगा और जल्द ही अपने पुराने देश में वापसी करेगा। मुस्लिम महिलाओं की राम आरती विश्व को राम पथ पर चलने का संदेश दे रही है। जो राम की शरण में आएगा वही नफरत और हिंसा से मुक्ति पाएगा। राम मुक्ति मार्ग है। राम की शिक्षाओं को दुनिया के देशों को अपनाना चाहिए। हर गांव तक भगवान राम और उनके तीनों भाइयों के बारे में लोग पढ़ें तो परिवार बचेगा और राष्ट्र मजबूत होगा। विश्व में स्थायी शांति आएगी। मुस्लिम महिलाओं का प्रयास मील का पत्थर है जो हमेशा याद रखा जाएगा। इस अवसर पर नजमा परवीन, नगीना, नाजिया, शबनम, शबीना, तहमीना, नजराना, नगीना, शफशुन्निशा, नाजमा, सैमुन्निशा, मुन्नी, जुबैदा, शहजादी, अजमती, रबीना, रुखसाना, हरिसुन, रशीदा, शाहिदुन, अर्चना भारतवंशी, डॉक्टर मृदुला जायसवाल, इली भारतवंशी, खुशी भारतवंशी, उजाला भारतवंशी, दक्षिता भारतवंशी, सरोज, पूनम, गीता, रमता आदि महिलाओं ने भाग लिया। हिंदू मुस्लिम बहनों ने मिलकर के दीपावली के पावन पर्व पर भगवान श्री राम की आरती उतारी है, उनकी स्तुति गाई है और पिछले 16 सालों से हम सभी मुस्लिम हिंदू महिलाएं मिलकर के भगवान श्री राम की आरती गाती चली आ रही हैं। हर वर्ष हम लोग कुछ अलग अलग मन्नतों के साथ भगवान श्री राम की आरती करते हैं, प्रार्थनाओं के साथ करते हैं। इस वर्ष हम लोगों ने 4 प्रार्थनाएं विशेष करके मांगी है। एक पहला तो ईरान में जो मुस्लिम महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार हो रहा है, वो हिजाब के विरुद्ध प्रदर्शन कर रही हैं, उनको उस कुरीति से अंत मिले, उनको अत्याचारों से मुक्ति मिले और कुरीतियों का अंत हो, परंपराओं फिर से भारतीय परंपराओं में वो अपने लौट सके। दूसरा कि आदि विश्वेश्वर को औरंगजेब के कलंक से मुक्ति मिले और आदि विश्वेश्वर पर हम लोग जल चढ़ा सकें, पूरे काशीवासी आदि विश्वेश्वर का दर्शन कर सकें।
तीसरा, रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो और भारतीय मूल के लोग अपने संस्कृति की ओर लौटे। भारतीय मूल के लोग हर दुनिया में हर जगह फैले ताकि वहाँ पर शांति, खुशहाली और अमन बहाल हो सके। भारतीय परंपरा, सनातनी परंपरा हर पूरी दुनिया में फैले। चौथा, कि भारतीय मुसलमान अपनी जड़ों की ओर, अपनी परंपराओं की ओर, अपने पूर्वजों की ओर लौटे ताकि पूरे दुनिया के मुसलमान ये जान सके कि सनातन संस्कृति कितनी मजबूत है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं है। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में मुस्लिम महिलाएं सड़क पर हैं। दुनिया के अनेक देशों में इतने लंबे समय से कट्टरपंथियों द्वारा दबाई जा रही मुस्लिम महिलाओं ने मुस्लिम कट्टरपंथियों, इस्लामिक जिहादियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। वहीं पर काशी की मुस्लिम महिलाओं ने पूरी दुनिया को एकता, भाईचारा, शांति, सद्भावना और सहिष्णुता का संदेश देने के लिए भगवान श्री राम और माता जानकी की आरती उतारी है। और साथ ही अरब वर्ल्ड और साथ ही मध्य एशिया के देशों को यह संदेश देने का काम किया है कि अगर वो देश भी शांति के रास्ते पर जाना चाहते हैं तो भगवान श्री राम के रास्ते को अपनाएं। मौसम की मार के चलते इस बार फूलमाला के किसानों की दिवाली फीकी रही। मौसम की मार के चलते फूलमाला के किसानों की दिवाली इस बार फीकी रही। लगातार बारिश के कारण गेंदा, मुरली, कमल के फूलों पर मौसम की मार पड़ने से उत्पादन आधा से कम रह गया, जिसका नतीजा था कि फूलमालाओं की कीमत आसमान छूती नजर आई। मलदैया और बांसफाटक फूल मंडियों में धनतेरस और दिवाली पर 15 करोड़ के आसपास कारोबार होता है। दिवाली पर हर साल 8 से 10 लाख मालाएं बिकती हैं, लेकिन इस बार 5 लाख माला की बिक्री भी नहीं हो सकी है, जिससे किसानों को करीब 8 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पंचकोशी निवासी किसान कत्तर ने कहा कि बारिश से फूल की फसल खराब हो गई। मलदैया फूल मंडी के अधिष्ठाता विशाल दुबे ने कहा कि 30 साल में पहली बार हमने इतनी फीकी दिवाली देखी है। जो किसान 300 माला लाते थे वो अब 70-80 माला लेकर आए हैं। जो बनारस की कैपेसिटी थी, जो जितनी उत्पादक होना चाहिए था, जितना उत्पादन, उतना हो नहीं पाया। बारिश की वजह से किसानों का समझ लीजिए कि आधा फूल नुकसान हो चुका है और इसकी वजह से बहुत सारे बाहर के जो व्यापारी आया करते थे और अदर स्टेट से, वहाँ से लोग नहीं आ पाए। इसकी वजह से जो टर्नओवर होता है फूल के बाजार का, वो पूरी तरह से नहीं हो पाया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद शहर में कई स्थानों पर कूड़ा जलाया जा रहा है, जो वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है। सरकार द्वारा वायु प्रदूषण रोकने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि आम जनता खुली हवा में सांस ले सके। बड़े शहरों में कूड़ा निस्तारण संयंत्र भी लगाए गए हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का आदेश है कि कूड़ा किसी भी हालत में न जलाया जाए, इससे वायु प्रदूषण में इजाफा होता है। जो इसका उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके ऊपर भारी जुर्माने का भी प्राविधान है। इन सब उपायों और कानून के बावजूद शहर में कई स्थानों पर अभी भी कूड़ा जलाया जा रहा है। शहर के बीचों बीच स्थित सिगरा स्टेडियम में भी इसका नज़ारा देखा जा सकता है। स्टेडियम में रोज़ाना झाड़ू लगता है, इसमें भारी मात्रा में कूड़ा इकट्ठा होता है। इसमें खरपतवार की संख्या ज़्यादा होती है, पर बजाय इस कूड़े का सही स्थान पर निस्तारण करने के कुछ लापरवाह और कामचोर प्रवृत्ति के कर्मचारियों द्वारा कूड़े में आग लगा दी जाती है। इससे स्टेडियम परिसर के अलावा आसपास के मोहल्लों में ज़बरदस्त वायु प्रदूषण फैलता है। आरएसओ द्वारा इन लापरवाह कर्मचारियों को कई बार चेतावनी दी जा चुकी है, परंतु अभी भी यह सिलसिला जारी है। स्टेडियम में साफ सफाई और कूड़ा निस्तारण के लिए नगर निगम ने ट्रैक्टर और कई कर्मचारी लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद कूड़ा जलाने की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। सारे दर्शकों को और समस्त काशीवासियों को आने वाले पर्व धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा की ढेर सारी बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना है कि ये दीपोत्सव उनके जीवन में नई खुशियां लेकर के आए और वो बहुत ही समृद्धशाली हों और खुशहाल रहें। मैं उनसे गुजारिश भी करना चाहूँगा कि इस त्यौहार पे वो पटाखों जो बहुत ही तेज़ आवाज़ वाले होते हैं उनसे परहेज करें, क्योंकि उनसे बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती हैं, और पटाखे बड़ी सावधानी से जलाएं और आपस में मिठाई और खुशियां बांटें। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल ससवानी की तरफ से हमारे सभी अभिभावकों को, हमारे विद्यार्थियों को, काशीवासियों को
प्रदेशवासियों को और भारत देश के सभी नागरिकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। 5 दिवसीय ये त्यौहार आप हर्षोल्लास के साथ मनाएं, पटाखे कम जलाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। भारतीय पर्व परंपरा एक समृद्ध परंपरा है। यहाँ त्यौहार सिर्फ मनाया ही नहीं जाता, अपितु उसको आस्था, विश्वास एवं श्रद्धा के साथ अपनाया जाता है। पंच पर्व का समूह दीपोत्सव उस परंपरा का एक मजबूत कड़ी है। मैं स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एवं स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल की तरफ से समस्त शिक्षक, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं सभी काशीवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूँ तथा उनसे सुरक्षित दीपावली, प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने की आग्रह करता हूँ। दिवाली की आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं। मृत्योर्मा अमृतम गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यही हमारी प्रार्थना है कि भारत में काशी का विशेष स्थान है। यहाँ की जो समस्याएं हैं बड़ी तेज़ी से उनका विकास हो रहा है और ये जो आध्यात्मिक राजधानी है भारत की, ये लोगों के सामने अब आ रही है। तो अपने जीवन में आध्यात्म ले आवें और हमारी ये प्रार्थना है आप लोगों से कि जात पेट का ये भेद है, इसको निकाल दीजिए। इस दीपावली के महापर्व पे समस्त काशीवासियों, अपने विद्यालय के अभिभावकों, छात्र छात्राओं एवं समस्त स्टाफ का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। मेरा एक ही मैसेज है, संदेश है सभी अपने विद्यालय के छात्रों से कि वो ग्रीन आतिशबाजी का इस्तेमाल करें, जिससे कि वायुमंडल में प्रदूषण कम से कम हो। और मैं अपने अभिभावकों से निवेदन भी करूंगा कि आतिशबाजी जब भी बच्चे जलाएं तो अपनी निगरानी में उसको उसका प्रयोग करवाएं, जिससे ये बच्चों की सुरक्षा के लिए। धनतेरस, दीपावली तथा छठ का काशीवासियों को हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ पूरे काशीवासी सुरक्षित और सकुशल रहें। एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए बच्चों को पटाखा से थोड़ा सा रोकने का काम करें। अपने देशवासियों को, काशीवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपका यह पर्व हर्षोल्लास से मने, खुशियां मनाएं आप लोग। एक निवेदन साथ में, और पर्यावरण को देखते हुए देश हित में पटाखों का बहुत अधिक प्रयोग न करें और लक्ष्मी के सदुपयोग का संकल्प लेते हुए आप इस पर्व को मनाएं। विवेक सम्मत गणेश और लक्ष्मी का जो एक साथ पूजन होता है, उसका अर्थ यही है कि हम लक्ष्मी को विवेक सम्मत ढंग से खर्च करें, अपव्यय न करें। पुनः एक बार आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त काशीवासियों को धनतेरस, दिवाली, डाला छठ और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। काशीवासी आए इस बार मिलकर के सामूहिक रूप से ग्रीन दिवाली का शुभारंभ करेंगे काशी से। ग्रीन दिवाली में अपने घरों के अंदर में 5 कम से कम ऐसे पौधों को लगाएंगे जो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। वो ऑक्सीजन आप बाहर वाले पौधों को भी लगा के ले सकते हैं और इंडोर प्लांट्स भी आते हैं।
तो ये नई क्रांति हम लोग शुरू करेंगे और इस क्रांति को आगे बढ़ेगा तो देशवासी इससे काफ़ी संतुष्ट होंगे। ऑक्सीजन लेवल हम लोग अपने एनवायरनमेंट को दुरुस्त करके अपने ऑक्सीजन लेवल को हम लोग मेंटेन करके अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और खासकर काशीवासियों को धनतेरस की, दीपावली की और डाला छठ का हार्दिक शुभकामना। ये त्यौहार रोशनी का त्यौहार है, इसे सब मिलजुल कर बनाएं तथा साथ साथ पटाखों का प्रयोग कम करें। मैं धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, डाला छठ की काशीवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। साथ ही समस्त अभिभावकों और देशवासियों से अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों को पटाखे से दूर रखें। दीपावली पर चतुश्रेणी महासंघ की तरफ से दीपावली, भैया दूज, छठ पूजा पर काशीवासियों, कर्मचारियों, अधिकारियों और देशवासियों को मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ। दीपावली पावन त्यौहार है, पटाखा बचा के छोड़ें, कम से कम छोड़ें, मिलजुल के शांतिपूर्वक दिवाली को बच्चों के साथ बनाएं। ये माननीय प्रधानमंत्री का शक्ति क्षेत्र है, इससे हमारे देश के प्रधानमंत्री या वाराणसी के जो सांसद है, इसका भी मान मर्यादा को रखते हुए शांतिपूर्वक आप पटाखे दिवाली भाईचारे से मिले और डाला छठ भी अच्छे ढंग से आप बनाएं। ज्योति पर्व दीपावली पर धन त्रयोदशी और दीपावली की समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और काशीवासियों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देवी महालक्ष्मी और बाबा विश्वनाथ से मेरी प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रसन्नता आए। आप सबसे भी मेरा एक निवेदन है, इस दीपावली पर आप वोकल फॉर लोकल पर पूरा ध्यान दें। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल डोमरी की तरफ से आप सभी काशीवासियों को, देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसा उम्मीद करती हूँ कि ये वर्ष आपके लिए सुख, समृद्धि और सौहार्द लेकर आएगा। सभी काशीवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। ये दीपावली आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य लाए। इसी के साथ आपसे एक निवेदन है कि ये दीपावली आप स्वस्थ, सुरक्षित, प्राकृतिक एवं स्वदेशी मनाएं। स्वदेशी से तात्पर्य है कि आप मिट्टी के दिए या गोबर से बने दिए लाएं, मिट्टी के बने लक्ष्मी गणेश लाएं और दीपक ही जलाकर दिवाली मनाएं। पटाखे न छोड़ें, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और हमारे प्रकृति के लिए भी हानिकारक है। तो पर्यावरण और अपने स्वास्थ्य को देखते हुए सुरक्षित और प्राकृतिक दीपावली मनाएं। पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड नंबर 11 नगवा की तरफ से समस्त देशवासियों, काशीवासियों एवं अपने वार्ड की देवतुल्य जनता को दीपावली, भैया दूज एवं महापर्व छठ की पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा जी से प्रार्थना करता हूं कि सभी का त्यौहार मंगलमय हो।
शुभ दीपावली एवं पवित्र त्यौहार डाला छठ की हार्दिक शुभकामना समस्त काशीवासी, समस्त प्रदेशवासी एवं समस्त देशवासियों को अर्पित करना चाहता हूँ। और साथ ही यह एक निर्देशित करना चाहता हूँ कि हम इन त्योहारों पे केमिकल युक्त पटाखों से बचें। जितना भी प्राकृतिक रूप से हमारे पास मौजूद पटाखे हैं, जो भी संसाधन है उसका प्रयोग करें, ताकि हमारा संपूर्ण जीवन भी सुरक्षित रहे, स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहे और पर्यावरण भी समृद्ध रहे। आप सभी काशीवासियों को दीपावली पर्व, धनतेरस तथा छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी लोग दीपावली पर्व पे दीपों से इस पर्व को मनाएं तथा पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखें। समस्त काशी वासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा एवं छठ की पूजा का ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मेरे तरफ से समस्त काशीवासी, समस्त प्रदेशवासियों को धनतेरस की, दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बाबा विश्वनाथ, माता विंध्यवासिनी से प्रार्थना है कि समस्त काशीवासी, समस्त प्रदेशवासी दीपावली और धनतेरस के इस पावन पर्व को पूरे सौहार्दपूर्वक और सुरक्षित तरीके से बच्चों को, परिवार को पटाखे का आनंद निश्चित रूप से लें, लेकिन सुरक्षित रूप से लें। इसका ध्यान रखते हुए दीपावली का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास और उत्साह से मनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी वाराणसी। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता चौरसिया, गायनेकोलॉजिस्ट पीएमसी हॉस्पिटल। दिए की रोशनी हर पल आपके जीवन को एक नया प्रकाश दे। ईश्वर आप सभी को आरोग्य अभिसिंचित करें। माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तथा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। प्रकाश का यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि लेकर के आए। हमारी तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। प्ले सेफ एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542 2310 और कॉल 880896 005।
काशी वासियों को विद्यालय परिवार की ओर से और अभिभावक लोगों को और बच्चों को धनतेरस, दिवाली, भैया दूज एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही यह आग्रह करता हूं कि धमाकेदार पटाखों से अपने बच्चों को दूर रखें और उनके साथ रहे, जिससे कि कोई बड़ी अनहोनी न हो। समस्त काशी वासियों, भारतवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा एक सलाह है कि इस दीपावली के जो पटाखे होते हैं, तो पटाखों में हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कॉपर हुआ, सल्फेट हुआ, नाइट्रेट हुआ, चारकोल, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही घातक होता है। तो पटाखों से बच्चों को और जो प्रेग्नेंट मदर हैं या जो कुछ स्पेशल चाइल्ड होते हैं जिनमें दिमाग की प्रॉब्लम होती है, सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम होती है, या जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, तो उनको थोड़ा सा दूरी बना के रखें। विश यू हैप्पी दीपावली। समस्त काशीवासियों को, समस्त पूर्वांचल वासियों को दिवाली तथा धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली अपने घर परिवार में अपने मित्रों दोस्तों के साथ अच्छे से मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं तथा सुरक्षित तरीके से मनाएं। दिवाली में प्रदूषण के कारण घर में बुजुर्गों को या जिनको भी सांस की दिक्कत हो, जिनको दमा की दिक्कत हो, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उन लोगों का भी ख्याल रखें, उन लोगों को प्रदूषण से बचाएं, धुएं से उनको एक्सपोज होने से बचाएं। सब लोग के लिए हिदायत है, दिवाली सुरक्षित रूप से मनाएं और हो सके तो पटाखे कम से कम जलाएं, ग्रीन पटाखों का प्रयोग करें ताकि प्रदूषण की मात्रा में कोई बढ़ोतरी न हो। अपनी फर्म जासूस इंडिया एवं अपनी डिटेक्टिव टीम की तरफ से आप सभी काशी वासियों को धनतेरस, दिवाली, भैया दूज एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही आप सभी से ये आग्रह करती हूँ कि काशी को प्रदूषण मुक्त बनावे एवं अपने बच्चों को पटाखों से दूर रखें। मैं अपनी समिति अम्बेडकर जन जागरण उत्थान समिति की तरफ से अपनी समिति के सभी पदाधिकारियों एवं काशी वासियों को दीपावली की, धनतेरस की एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा आशा करता हूं कि आपकी दीपावली हर्षोल्लास से बीते और सभी का मंगलमय कामना करता हूं तथा ये साथ में सलाह देता हूं कि दिवाली पे पटाखे जलाने में विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि इससे हमारा प्रदूषण भी होता है और ख़ास तौर से जो छोटे बच्चों के साथ दिवाली के पटाखे जलाएं तो उन पे ध्यान रखें, कोई जो है उसमें चोटिल ना हो। एवरमाइंड कंप्यूटर पेरिफेरल एंड डीवी दुर्गाकुंड वाराणसी की ओर से समस्त काशीवासियों, अपने सम्मानित ग्राहकों और दोस्तों को दीपावली, छठ पूजा, धनतेरस की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और सबका त्यौहार मंगलमय हो इसकी कामना करता हूँ। मैं मयंक यादव राजेश वाराणसी की तरफ से आप सभी काशीवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूं। आप सभी काशीवासियों से अपील करता हूं कि आप सभी काशीवासी छोटे दुकानदारों से खरीदारी करें और दिए पे ज़्यादा ध्यान दें, ताकि दिए जो छोटे दुकानदार जो दिए बेचते हैं वो कुछ पैसे कमाएं और उनकी दिवाली खुशहाल मने। मैं धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, डाला छठ की प्रदेशवासियों और काशीवासियों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी काशीवासियों को और प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।
सिटी प्राइड मॉन्टेसरी स्कूल शिवपुर के सभी अभिभावकों को त्योहारों की शुभकामनाएं। आइए हम सब उल्लास और खुशी के साथ प्रकाश पर्व को मनाएं। धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और डाला छठ की सभी देशवासी, काशीवासी और सिटी प्राइड मॉन्टेसरी स्कूल के सभी अभिभावकों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इंजीनियर अंकित कुमार मिश्रा, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष, भावी पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 32 से समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धनतेरस की, दीपावली की, भैया दूज की और डाला छठ की। श्री बाबा विश्वनाथ स्वीट्स की तरफ से समस्त काशीवासियों को मैं दिवाली, धनतेरस, छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी दिवाली। मेरी तरफ से आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और काशीवासियों को दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, गोवर्धन पूजा और डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आप सभी पर माँ लक्ष्मी की कृपा आशीर्वाद सदैव बनी रहे, यही कामना करता हूँ माँ लक्ष्मी भगवान काशी विश्वनाथ से। और इसी के साथ एक अपील भी करना चाहता हूँ कि आप अपने छोटे बच्चों को हो सके तो केवल रोशनी या फुलझड़ी का इस्तेमाल करना है, न कि बड़े बड़े पटाखों या बम का, क्योंकि उससे आप हानिकारक बच्चे भी होंगे और परिवार को भी दुख झेलना होगा। इसी के साथ हर हर महादेव। दिवाली, भैया दूज, ढाला छठ की मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और इसके आगे संदेश देना चाहता हूं कि ये जो पटाखें छूट रही हैं बच्चों से दूर रखें और कोशिश करें कि आप लोग भी दूर रहें, क्योंकि पटाखों से एक तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है और दूसरी तरह की बीमारियां चल रही हैं। अभी कोरोना पूरी तरह गया नहीं है, इससे आप लोग ध्यान में रहें कि पटाखों से दूर रहें। मैं दीपावली, धनतेरस और डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं काशीवासियों और अपने देशवासियों को देता हूं। समस्त काशीवासी देशवासियों को हमारे हॉस्पिटल की तरफ, जो कि मणि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल DLW वाराणसी स्थित है, की तरफ से धनतेरस, दीपावली, भाई दूज और डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि दीपावली की में कम से कम पटाखों का इस्तेमाल करें और सुरक्षित रहें। आप सभी को एक बार फिर हमारे हॉस्पिटल, जो कि मणि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से शुभ दीपावली। काशी वासियों को हमारे तरफ से धनतेरस की शुभकामनाएं और दीपावली की शुभकामनाएं और फिर आगे आगे आने वाले वो त्योहारों को भी, छठ पूजा और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। खजूरी के पहले सभी जो भी लोग हैं सबको जो है दीपावली, धनतेरस की अग्रिम बधाई, और साथ ही साथ सब लोग सुरक्षित तरीके से पटाखों से दूरी बनाकर सबसे मिलें और इस त्यौहार का आनंद लें। मेरी तरफ से आप सभी देशवासियों और काशीवासियों को दीपावली, भाई दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर गरिमा हूँ एंड आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं आप सभी काशीवासियों को हमारे शरफ हॉस्पिटल की ओर से दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिवाली का त्यौहार तो हर्षोल्लास का त्यौहार है, लेकिन महंगाई के चलते इस हर्षोल्लास को और अधिक बढ़ाने वाले पटाखों के दामों में भी आग लगी हुई है। दिवाली का त्यौहार और पटाखों की बहार, यह तो इस त्यौहार के हर्षोल्लास का एक अभिन्न अंग है। इस वर्ष दिवाली पर पटाखों की बात करें तो इसके दामों में भी जैसे आग लगी हुई है। महंगे इतने कि दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक आ तो रहे हैं बड़ी संख्या में, लेकिन उनमें से अधिकांश लोग केवल दाम पूछकर चले जा रहे हैं। नाटिमली के मैदान में हर वर्ष की ही तरह इस वर्ष भी ढेरों दुकानें सजी हुई हैं। खासकर बच्चे बड़े ही उत्साह से पटाखों को खरीद भी रहे हैं, लेकिन दाम ज़्यादा होने के कारण थोड़े पटाखे ही खरीदकर खुशी के इस त्यौहार को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं कुछ ग्राहक ऐसे भी दिखे जिन्होंने कल पाकिस्तान पर भारत की बेहतरीन जीत की खुशी में दोगुनी खुशी का इजहार करते हुए पटाखों की खरीद की। रेट यहाँ महंगे भी है क्योंकि इस समय जो चल रहा है अभी पटाखा जो ले रहे हैं बंदूक बांधव, वो थोड़ा इसका लाभ ज़्यादा मिल रहा है ले रहे हैं लोग, क्योंकि ये सब पटाखे की दुकान में थोड़ा सस्ता है, लेकिन इस समय के हिसाब से जो महंगाई आ गई है उसके लिए बहुत ज़्यादा महंगा पटाखा मिला। कोरोना काल के बाद जिस तरह से त्यौहार मनाए जा रहे हैं, भीड़ भाड़ कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है? उसमें बहुत उत्साह दिख रहा है। पहले से जो माहौल था वो बदल चुका है और कुछ माहौल अच्छे दिख रहे हैं, कहीं खुशी, कहीं मतलब एक उत्साह है। और टीम इंडिया ने जीत लिया तो इसका भी थोड़ा खुशी हम लोग मना रहे हैं। देख रहे हैं मार्केट में तो क्या दाम कुछ ज़्यादा कंपेयर टू इस साल 40% रेट हाइक लग रहा है मुझे। तो क्या कुछ जीएसटी वगैरह का चक्कर कारण ऐसा हो रहा है क्या? जीएसटी तो लास्ट ईयर होगा। हाँ, ऐसा नहीं लास्ट ईयर हम पटाखा 60 रुपये लिए हैं, 100 रुपये की बता रहे हैं। जो 100 रुपये का तो 200 को बता रहे हैं, 110 का जो पटाखा लिया था हमने 200 का दिखा रहे हैं। तो एटलीस्ट लोग बोल रहे हैं कि 20% बढ़ता है, 20% नहीं बढ़ रहा है, कम से कम बढ़ा है 40% बढ़ा हुआ है। तो ये अपने मन से बढ़ा दिया इन लोगों ने, ऐसा लग रहा है या इन लोगों का हर जगह परमिशन नहीं मिल रहा है, एक जगह परमिशन मिल रहा है तो परमिशन के साथ रेट बढ़ा है, लेकिन रेट बहुत हाइक है, 40% माल रेट ज़्यादा अधिक है ना। हाँ, इसलिए कस्टमर रेट खाली पूछ रहे हैं ज़्यादा करके। अच्छा, ले कितने लोग पा रहे हैं? बहुत कम लोग ले रहे हैं। कारण वही महंगाई। हाँ, महंगाई, रेट ही बहुत ज़्यादा है। और फिर भी अगर जो कोरोना का समय था उसके बाद से बात करें तो क्या कुछ भीड़ दिखाई पड़ रही है क्या? भीड़ ज़्यादा नहीं, पूछता ज़्यादा कर रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, मेन महंगाई के कारण। किशोर मेमोरियल ट्रस्ट ने शहर के विभिन्न हिस्सों की मलिन बस्तियों में अनाज, मिठाई और मोमबत्ती का वितरण किया। किशोर मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दीपावली में शहर के विभिन्न हिस्सों के मलिन बस्तियों में लोगों को अनाज के साथ साथ दीपावली की मिठाई और मोमबत्ती वितरित किया गया। करीब 150 लोगों के परिवार के बीच यह वितरण का कार्य हुआ। इसके लिए संस्था ने शहर के 4 भागों में यह कार्यक्रम किया, जिसमें रामनगर जाते समय सामने घाट पुल के पास मलिन बस्ती, अखरी बाईपास की तरफ, कैंट स्टेशन के नीचे, नाइट बाजार के बगल में कई परिवार रहते हैं। दुर्गाकुंड के मलिन बस्ती में संस्था के सदस्यों द्वारा सामानों का मुफ्त में वितरण किया गया। इस दौरान संस्था के लोगों का कहना था कि पिछले 4 वर्षों से प्रत्येक महीने करीब 10 से 12 बार हमारी टीम शहर के विभिन्न हिस्सों में जाती है और 10 से लेकर 12 परिवार, कभी कभी 25 परिवार, कभी 30 परिवारों को एक हफ्ते का राशन देती है। साथ ही किशोर मेमोरियल ट्रस्ट के अंतर्गत 10 गरीब परिवार के बच्चे अपनी शिक्षा ले रहे हैं, जिनके स्कूल के फीस के साथ साथ ड्रेस, शूज़, स्टेशनरी सभी चीज़ें संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। हमें विश्वास है कि आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से हम इस संख्या को और अपने प्रयास को और विस्तार दे सकेंगे। इस कार्यक्रम में संस्था के सचिव आशुतोष द्विवेदी, वॉलंटियर सीता विश्वकर्मा, सुनीता शर्मा, दीपक पटेल, भोला सेठ, सोनी गौड़ आदि का सहयोग रहा। है, मिठाइयाँ हैं और मोमबत्तियाँ हैं, जिससे उनके भी घर में खुशी आ सके और दिए जल सके। महीने में आप कितनी बार ऐसे कार्य को आप कार्य करते हैं? देखिए, ये तो इस तरह का कार्यक्रम तो किसी अवसर पे, जैसे दीपावली हुआ, होली हुआ, उन सब अवसरों पे विशेष कर करते हैं, लेकिन महीने में राशन है, भोजन है, ये महीने में 10 से 12 बार महीने में हम लोग कर लेते हैं। जिंदगी की शुरुआत से लेकर अंत तक कूड़ा बिनने का सफर शहर में बसे सैकड़ों बांग्लादेशियों की पीड़ा का अंतहीन सिलसिला सा लगता है। कुछ लोगों की जिंदगी शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित ढर्रे पर चलती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। शायद यही उनकी नियति होती है। बनारस में बसे सैकड़ों बांग्लादेशी शरणार्थी भी शायद इसी नीति के शिकार हैं। इनकी ज़िंदगी की शुरुआत कूड़ा बिनने से हुई और शायद अंत भी कूड़ा बिनने से ही होगा। इस नियति की शुरुआत वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से शुरू हुई। इस युद्ध का परिणाम बांग्लादेश नामक एक देश के जन्म से तो हुआ ही,
साथ में लाखों बांग्लादेशियों के शरणार्थी के रूप में भारत आने से भी हुआ। ये शरणार्थी भारत के विभिन्न शहरों में आकर बस गए। बनारस भी इनसे अछूता नहीं रहा। सिगरा के छित्तूपुरा इलाके में आकर सैकड़ों बांग्लादेशी परिवारों ने आकर अपना ठिकाना बनाया। ये झोपड़पट्टी में रहते हैं। इनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन तो नहीं था, तो ये छोटा मोटा काम धंधा करने लगे। कोई रिक्शा चलाने लगा तो कोई मजदूरी करने लगा। शादी के मौसम में इनकी औरतें बारात में सिर पर लाइट ढोती भी नज़र आती हैं। इन्हीं में से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी कूड़ा बीनने के काम में लग गए। कूड़े से प्लास्टिक को अलग कर ये प्लास्टिक के कारखानों में बेच देते हैं। इससे 150 रुपये मिल जाते हैं। इस काम में बीवी बच्चे भी शामिल होते हैं। इस काम से परिवार को दिन भर में 300-400 रुपये की आमदनी हो जाती है। इससे 2 जून की रोटी का जुगाड़ हो जाता है। पिछले 50 साल से इन बांग्लादेशियों की ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही है। इतने सालों में एक पूरी पीढ़ी गुजर गई। जो उस समय बच्चे थे अब बूढ़े हो चुके हैं। अब इनके बच्चे इस काम में लगे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच इन शरणार्थियों के पुनः बांग्लादेश वापस भेजने और इनके पुनर्वास पर कई बार बातचीत हुई, पर कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। इनकी स्थिति यह है कि ये न तो बांग्लादेश के नागरिक हैं और न भारत के। हालांकि वोट की राजनीति करने वाले कुछ लोगों ने इनके वोटर कार्ड भी बनवा दिए हैं। गाहे बगाहे इनका इस्तेमाल भीड़ जुटाने में भी होता है। इसी के साथ हम सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को सिटी वाराणसी लाइव परिवार की तरफ से दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।